नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो भारतीय वस्तु का इस्तेमाल करे, भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे, पर एक छत के नीचे आपको ये कभी उपलब्ध नहीं हो पाए। सागर में ये पहला प्रयास हुआ है कि सागर में ही अब स्वदेशी वस्तुएं, जो भी भारत में निर्मित स्वदेशी वस्तुएं हैं, वो एक छत के मिलेंगी और कोऑपरेटिव के माध्यम से सागर में इस शुरुआत को स्वदेशी स्टोर का नाम दिया गया है, स्वदेशी उपभोक्ता भंडार। तो आप मेरे पीछे जो भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं वो सारे स्वदेशी हैं, पूरी तरीके से भारत में निर्मित हैं। और अब ये जो स्टोर है वो ऐसे लोगों को, ऐसे सभी लोगों को जो लोकल लेवल पे बनाते हैं या भारतीय स्तर पे जो निर्माण होते हैं, उनको इस छत के नीचे स्थान मिल सकेगा। ये जो स्टोर खुला है, अब यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे और क्या लोगों को फ़ायदा होगा, और आने वाले दिनों में आपने और क्या सोचा है? यहाँ पे स्वदेश में निर्मित प्रोडक्ट बेचे जाएंगे यहाँ से, और वो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे जो सागर के आसपास बुंदेलखंड में बन रहे हैं। उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों में स्वदेशी की भावना लेके आना, लोग अपने देश पे, अपने आसपास के लोगों द्वारा तैयार किए गए सामान पर गर्व महसूस करें और गर्व से उनको ख़रीदें। यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि लोकल में जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो, उनकी पैकेजिंग में सुधार हो और उनको बड़े स्तर पर मार्केट मिले और हमारे इस क्षेत्र का विकास हो। कितनी बड़ी शुरुआत है, कितनी मतलब अलग किस्म की शुरुआत है ये जो यहाँ पे हुई है, और लोगों को आप क्या बताएंगे कि ऐसे स्वदेशी स्टोरों का क्या महत्व है लोगों के पास? देखिए, स्वदेशी का महत्व तो अपने आप में अलग ही है, क्योंकि जो स्व है इसको ही विकसित करना है। स्व का तंत्र हो, स्व वास्तव में अगर स्व विकसित हो गया तो आदमी पूर्ण हो जाएगा। और इस स्थिति में जो अभी पिछले दिनों में विषय निकला है स्वदेशी, हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशी वस्तुएं एक ही मंच पर मिलें और सहकारिता के माध्यम से मिले, यह पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में सागर में हुआ है। सहकारी भंडार के द्वारा स्वदेशी वस्तु भंडार खोला जाना, यह अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए, सागर के लिए यह उपलब्धि है, और स्वदेशी के कारण ही स्व का तंत्र विकसित होगा। यह एक शुरुआत है, इसको निश्चित रूप से आगे गति मिलेगी। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब अभी आप इसमें कुछ देखेंगे कि क्या स्थितियां रहती हैं, लोग आते हैं या नहीं आते हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीति होगी कि ये स्टोर भी चले और फिर आगे भी बढ़े? देखिए, हमने इसीलिए इसका जो मॉडल दिया है वो सहकारिता के आधार पर दिया है, और सहकारिता में मेंबर्स जो होते हैं वही क्रेता होते हैं, और उसके अलावा नॉन मेंबर्स भी इससे क्रय कर सकेंगे, लेकिन जो हमारे एक निश्चित क्रय करने वाले लोग हैं वे सहकारिता के संस्था के मेंबर होंगे, जिसकी संख्या हमने लक्ष्य लिया है कि सागर नगर में कम से कम अभी 1000 मेंबर्स बनाना है। तो 1000 मेंबर्स बनकर यह 1000 मेंबर्स हमारे नियमित स्थायी ग्राहक होंगे, और इसके अलावा जो अन्य लोग जो स्वदेशी भाव से जागृत हैं वह भी इस स्थान से अपनी स्वदेशी वस्तुओं को खरीद सकेंगे। कोई आप अपील करना चाहेंगे लोगों से इस ऐसे स्टोर्स को लेकर? मैं निश्चित रूप से सबसे अपील करना चाहूँगा कि यह सागर के लोगों ने जो शुरुआत की है उसको आगे बढ़ाने के लिए सागर के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इसमें जुटकर स्वदेशी भाव जागृत कर इस भंडार पर एक बार अवश्य आएँ और ख़रीदारी करें। स्थान है यहाँ पे, जैसे क्योंकि बात हो रही है स्वदेशी की, तो जो लोकल लेवल पे लोग कई चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग ख्वाइश भी बनाते हैं, बड़ी पापड़, अचार, मुरब्बा और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स महिलाएं बनाती हैं। तो इस स्वदेशी स्टोर में क्या उन लोगों को जगह मिल पाएगी? निश्चित रूप से उनका स्वागत है, और यह पहल उनके लिए ही है। वास्तव में जो लोग बहुत अच्छे किस्म के उत्पाद स्वदेशी स्व सहायता समूहों के माध्यम से, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बनाते हैं, उनको एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक स्थान मिले, यह उसके लिए उपयुक्त स्थान बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है।
और ये जो संस्थान खुला है, ये सागर में खुला हुआ पहला संस्थान किस रूप में है? ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी उद्बोधन में कहा कि यह स्वदेशी उपभोक्ता भंडार देश में अनेक हो सकते हैं और सहकारी उपभोक्ता भंडार भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन सहकारी मॉडल पर पहला स्वदेशी उपभोक्ता भंडार यह सागर में खुला है, मध्य प्रदेश में पहला। देश में कहीं हो सकता, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में भी यह अपने आप में अनूठा प्रयोग है। ये आज जो स्वदेशी स्टोर की शुरुआत हुई है, ये क्या शुरुआत है और ये क्यों किया गया? वैसे तो स्वदेशी का महत्व बहुत पहले से ही है, स्वदेशी आंदोलन भी बहुत पुराना चल रहा है, परंतु इस समय इसका एक संयोग है कि यह अपना 75वां अमृत महोत्सव का कार्यकाल चल रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब हमें स्वराज्य से सुराज्य की ओर जाना है, अर्थात अपने भारत को स्वावलंबी, सक्षम, समर्थ और स्वाभिमानी बनाना है। देश तभी स्वाभिमानी बनता है जो स्वयं के पैर पर खड़ा होता है। ऐसे समय में ये स्वदेशी रोजगार भंडार एक नई पहल है, अच्छी पहल है। इसके विस्तार से स्वदेशी का प्रचलन बढ़ेगा और स्वदेशी के प्रचलन से स्वरोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार से स्वाभिमान आएगा और इसी से हमारे देश का पुनरुत्थान होगा, ये सुनिश्चित है। उसी दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आने वाले 25 वर्ष में हमको अपने देश को स्वराज्य से सुराज्य की ओर ले जाना है, स्वाभिमानी, सक्षम, समर्थ, स्वावलंबी भारत बनाना है। धन्यवाद। लेकिन ये जो सुपर मार्केट्स हैं आज के दौर के, काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, तो चूंकि ये सागर में मध्य प्रदेश की पहली शुरुआत है, तो क्या विचार करा है कि ये कैसे लोग इसमें कैसे जब व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जगता है, स्वराज्य जगता है, स्व के प्रति अभिमान आता है, तो फिर डिस्काउंट नहीं देखता। देश को सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है कि सुलभता जरूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा। देश को खड़ा करना है तो हमको इस दिशा में जाना ही चाहिए। ये बताइए कि जो स्वदेशी स्टोर है, ये क्या फ़ायदा देखते हैं और किस तरीके का ये स्टोर है, पहले तो ये बताइए, और क्या फ़ायदा देखते हैं आप? ये स्वदेशी स्टोर ये है कि यहाँ पे जितनी भी स्वदेशी चीज़ें हैं वो एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हम लोग कहीं बाहर जाते थे, वहाँ स्टोर पे लेते थे तो हमें आधी चीज़ मिलती थी, आधी नहीं मिलती थी, भटकना पड़ता था। बट यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो स्वदेशी है, स्वदेशी माल सबको अपनाना चाहिए, बाहर की चीज़ें ना ले, और स्वदेशी से जो भी फ़ायदा होगा वो हमारे इंडिया के ही लिए होगा, इंडिया के लोगों के लिए होगा, इसलिए ये अंशुल्क करें। बुंदेलखंड में हम कोऑपरेटिव को केवल शक्कर तेल की दुकान से तोलते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव इससे बाहर है, यह संदेश भी जाने की आवश्यकता है। और कोऑपरेटिव उन्नति कैसे करता है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सब पहले सामान्यता पापड़ बड़ी है बनाने में, घर में उनकी विशेषज्ञता होती है, वे महारथी होती है, उनके लिए एक सहज काम होता है। सामान्यता बात करते करते भी नमक पर डाल देंगी तो नमक जितना चाहिए उतना ही होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। उनके हाथ में, उनकी बुद्धिक स्थिति में एक जादू होता है। कुछ बहनें थी, उन्होंने विचार किया कि पड़ोस की कुछ बहन माताएं बुजुर्ग हो गई हैं, पापड़ बनाने में ताकत लगती है इसलिए वे बना नहीं पाती है, तो क्यों ना हम बनाना शुरू करें, उनकी मदद करें। और कुछ 7-8 बहनों ने मिलकर ऐसा एक समूह बनाया और उस समूह ने पापड़ बनाना प्रारंभ किया। पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को पापड़ बेचना शुरू हुआ और 1 साल में जब उन बहनों ने हिसाब किया तो साल भर का जो लाभांश था वो था 72 पैसे, 1 रुपया भी नहीं था, 72 पैसे उस संस्था का लाभांश था। और वो जब लाभांश पापड़ बनाने वाली संस्था का, जिसका पहले साल का लाभांश 72 पैसे था, आज उस संस्था को देश और दुनिया जानती है। जो पापड़ खाता है वो पापड़ का नाम जानता है, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ गृह उद्योग सहकारी समिति। और उस पापड़ बनाने की पद्धति क्या है? आटा एक जगह गूंथा जाता है, एक बहन एक स्कूटी से साइकिल से निकलती है, उनके पास 20 बहनों के नाम है, वो वहां से किसको कितने पापड़ देना उसके घर पे पहुंच जाती है।
लौटते समय शाम को वो पापड़ कलेक्ट करके वहां ले आए, और जो बनाने का एक निश्चित राशि उन महीने के में सप्ताह में उन बहनों को दे दिया जाए। आज लिज्जत पापड़ सहकारी समिति में लगभग 35,000 बहनें अपना जीविकोपार्जन करती, और जिस संस्था का पहले साल का लाभांश केवल 72 पैसे था, उस संस्था के लोगों ने पिछले साल जब कोरोना की वैश्विक महामारी इस देश में आई तो प्रधानमंत्री राहत कोष में उस 72 पैसे लाभांश कमाने वाली संस्था ने जो दान किया वो राशि थी 100 करोड़ रुपया। ये कोऑपरेटिव है। इसलिए कोऑपरेटिव के संचालक मंडल के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम बहुत लंबी लड़ाई के लिए निकले, और लंबी लड़ाई लिज्जत पापड़ का उदाहरण, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि जिस संस्था ने एक साल में 72 पैसे कमाए हों और उस संस्था ने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में 100 करोड़ रुपए दान किए हों। ये कोऑपरेटिव की ताकत है। तो ये जो स्टोर खुला है, निश्चित तौर पर आपको एक बार इसे जरूर देखने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको जो देशी खुशबू मिलेगी और जो हमारा जो खुद का तंत्र विकसित होता दिखाई देगा, उसे निश्चित तौर पर ये भारत देश भी विकसित होगा। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।